सबसे पहले मैं यहाँ आए सभी स्पेशल गेस्ट, आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे श्री किशन सिंह चौधरी जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए और उन्होंने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ दिया। उसके बाद जो हमारी आज गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो मिसेस आशना चौधरी IPS ऑफिसर, वो किसी भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न की वजह से आज मद्रास से बाहर है, तो जिस वजह से वो आज हमारे प्रोग्राम में नहीं आई, लेकिन उनकी बेस्ट विशेस हमारे साथ थी। ऐसा मेरा गला बैठा हुआ थोड़ा चिल्ला चिल्ला के अब मैं बताना चाहूँगा। उसके बाद अगर बात की जाए आज के सभी डिग्नेटरीज, आज बहुत से वरिष्ठ हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद थे जिन्होंने मेरे छोटे से इनविटेशन को स्वीकार किया और सभी ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। तो मेरा तहे दिल से उन सभी को बहुत 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 नमस्कार और अभिवंदन है, जिन सभी गेस्ट ने आकर इस इतने सुंदर फंक्शन की बढ़ाया, इसका शोभा बढ़ाई। तो अब मैं उन सभी गेस्ट के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आज ये जो फंक्शन हुआ है, इसके पीछे की मेहनत, इसके पीछे की लगन हर एक उस बच्चे की है जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, हर एक उस टीचर की है जिसने पिछले 15 दिन से दिन रात इस फंक्शन के लिए मेहनत करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फंक्शन आप ही के बच्चों की मेहनत थी, ये बच्चे आप ही के हैं, ये स्कूल आप ही का है, ये टीचर्स आप ही के हैं। आपने जो हमें सहयोग दिया, आपने जो इतना साथ दिया, जिसकी बदौलत आज हमारे स्कूल के बच्चे इतना सुंदर प्रदर्शन आपके सामने कर पाए हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा आप सभी को, जिस तरीके से हमारे बच्चे लगातार अलग अलग फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड की बात हो जिसमें हमारे बच्चे प्रियंका जिसको 95% मिले, मोनिका 95% मिले, जिसमें कनक 90%, 92 दुर्गेश, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी प्रतियोगिताओं में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक बात जो मुझे बड़ी स्पेशल लगी, वो मेरा एक एक्सपीरियंस है आप सभी के साथ। अभी हाल फिलहाल में GLA यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता होती है सृजन के नाम से, पिछले 13 साल से वो कंपटीशन, आई बिलीव वो एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, क्योंकि उसमें 8 से ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मुझे ये आप सभी को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े कंपटीशन में जहां रियल इंटरनेशनल स्कूल ने पहली बार प्रतिभाग किया था, वहां हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि रियल इंटरनेशनल स्कूल हमेशा से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करता है। तो वहाँ जो प्रतियोगिता थी, बाकी तो बहुत थी, लेकिन मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एक हिंदी की प्रतियोगिता थी जिसका नाम था नुक्कड़ नाटक, जिसमें लगभग हर स्कूल के 15 से 20 बच्चों को प्रतिभाग करना था और हिंदी में लगभग 15 मिनट तक उस नुक्कड़ नाटक के बारे में सामने बैठे जज के सामने प्रस्तुत करना था। तो वहाँ जो नुक्कड़ नाटक में हमारी टीम पहली बार जो गई थी, जिसमें लगभग 9, 10, 11 की गर्ल्स थी, उन्होंने पहली बार ही हमारे इतने बड़े कंपटीशन में 2nd पोजीशन हासिल करी। तो एक बार उन सभी के लिए बहुत तालियां। यहाँ स्कूल पिछले, क्योंकि 15 साल से ही कंपटीशन चल रहा है, ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो पिछले 10 साल से 5 साल से लगातार इन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी शायद टॉप 3 पोजीशन जो होती है, 1st, 2nd, 3rd, उनसे थोड़ा सा दूर है। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हिंदी में अगर हम लोग 2nd थे, वही दूसरी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो कंपटीशन था उसका नाम था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, वो कंपटीशन लगभग हर बच्चे को, 4 बच्चों की टीम थी, उन्हें 15 मिनट तक बिना किसी पेपर को देखे वो प्रेजेंटेशन सामने बैठे जज के सामने देनी थी। तो मैं आपको ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार रियल इंटरनेशनल स्कूल ने उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लगभग 3500 बच्चे थे और लगभग 150 से ज़्यादा स्कूल, एलीट स्कूल की बात कर रहा हूँ, इतने बड़े स्कूल जो पिछले 10 साल से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ही रियल इंटरनेशनल स्कूल में उसने पार्टिसिपेट करके हमारे जो 4 बच्चे हैं, जिसमें प्रियंका है, कनक है, रुचि है, तुलसी है, पहली बार ही पार्टिसिपेट करने पे उन लोगों ने 2nd पोजीशन हासिल करी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार उन सभी के लिए तालियां।
बाकी मैं यहाँ बैठे सभी पेरेंट्स, मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरीके से रियल इंटरनेशनल स्कूल लगातार बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर आपके बच्चे में स्पोर्ट्स का टैलेंट है तो हम उसको बढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा सही में पढ़ने में तो उसे पढ़ाई में, तो हम लगातार ऐसे ऐसे सेमिनार कर रहे हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी गाइडेंस दे रहे हैं। अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसे पता हो कि डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर बनना है तो कैसे बनना है, सीए बनना है तो कैसे बनना है, आईएएस बनना है तो कैसे बनना है। तो लगातार उस तरह हम बढ़ रहे हैं और मैं भरोसा दिलाता हूँ ये स्कूल अभी एक पौधा है, ये स्कूल एक अभी पौधा है। पिछले 7 वर्षों से हमने सिर्फ काम करना इस रियल इंटरनेशनल स्कूल पे काम किया है। उससे पहले लगभग 31 वर्षों से रियल पब्लिक स्कूल लगातार शानदार अपना प्रदर्शन दे रहा है, लेकिन रियल इंटरनेशनल स्कूल ने भी पिछले 7 साल में जो अपने पेरेंट्स का भरोसा जीता है, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने जो भरोसा किया उस भरोसे से हमें एक मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन से हम लगातार बच्चों पे काम कर रहे हैं। तो हर फील्ड में मैं भरोसा दिला रहा हूँ, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, आने वाले 2, 4, 5 सालों में आप देखेंगे कि हमारे स्कूल से बच्चे आईएएस भी बन रहे हैं, आईपीएस भी बन रहे हैं, आईआईटी में भी जा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर भी बन रहे हैं और ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करेंगे। तो आपका भरोसा जैसा आपने अभी तक किया है, आने वाले कुछ समय क्या हमेशा आप करते रहिए और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके एक एक बच्चे की जिम्मेदारी मेरी बनती है। हर बच्चे को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि हर बच्चे का भविष्य मेरे हाथ में है। तो आप भरोसे से आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। आपके बच्चों को 100% अगर उस बच्चे में जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को लेकर मैं ऊपर तक जाऊंगा, जिसके लिए मेरे सभी टीचर्स, मेरा पूरा मैनेजमेंट, हमारा पूरा स्टाफ तहे दिल से बहुत मेहनत कर रहा है। तो एक बार सभी पूरे स्टाफ मेंबर्स के लिए, आज का प्रोग्राम जो है सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, तो मैं चाहूँगा एक बार टीचर्स के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, यहाँ मौजूद हमारे सारे जितने गाड़ी के संचालक हैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से हो जाएं, जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आपके सामने हुआ है। लास्ट में मैं अपने पिता, मेरे फादर मिस्टर जीपी प्रजापति, चेयरमैन ऑफ दिस रियल इंटरनेशनल स्कूल, उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने 35 साल पहले इस लगभग रियल पब्लिक स्कूल की नींव रखी और आज वो जो उन्होंने एक पौधा तैयार किया था आज वो वृक्ष बन चुका है। जिस तरीके से लगभग 2 ब्रांचेस हम मथुरा में अभी चला रहे हैं और आने वाले समय में मैं भरोसा दिलाता हूँ बहुत जल्दी आप रियल पब्लिक और रियल इंटरनेशनल स्कूल की शाखाएँ मथुरा में और भी जगह पे देखेंगे। थैंक यू सो मच।